भारत का कार बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। लेकिन यहाँ एक बड़ी अजीब सी पहेली है। एक तरफ सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इतना जोर दे रही है और पर्यावरण के लिए भी इनकी बहुत जरूरत है, पर दूसरी तरफ इनकी बिक्री लगभग ना के बराबर है। तो आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? अच्छा, इस पहेली को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्यों न सीधा उन लोगों से पूछा जाए जो असल में कार खरीदते हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी ने बिल्कुल यही किया और पूरे भारत के कार खरीदारों से सीधे बात की। और जब हम बिक्री के आंकड़ों को देखते हैं तो ये अंतर सच में चौंकाने वाला है। जहां एक तरफ लाखों पेट्रोल डीजल कारें बिकती हैं, वहीं इलेक्ट्रिक कारें बस कुछ हजारों में ही सिमट कर रह जाती हैं। अब सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद भी ये धीमी रफ्तार वाकई एक बड़ी चिंता का विषय है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत में ईवी की बिक्री पहले गेयर में ही क्यों अटकी हुई है। तो चलिए अब आते हैं इस रिसर्च के सबसे मजेदार हिस्से पर। आखिर जब कोई खरीदार शोरूम में जाता है तो वो कौन सी फीचर्स हैं जिनके लिए वो सच में अपनी जेब ढीली करने को तैयार होता है। इसे समझने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। रिसर्चर्स ने लोगों के सामने कुछ काल्पनिक स्थितियां रखीं। मान लीजिए आपके पास एक पेट्रोल कार का ऑप्शन है और एक इलेक्ट्रिक कार का। दोनों की कीमत और फीचर्स अलग अलग हैं। अब बताइए आप कौन सी चुनेंगे? इस पूरे विश्लेषण की जो चाबी है ना, वो एक कॉन्सेप्ट में है, विलिंगनेस टू पे, यानी भुगतान करने की इच्छा। इसका सीधा सा मतलब है आप किसी एक एक्स्ट्रा फीचर के लिए कितने ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। जैसे ज्यादा रेंज के लिए या फास्ट चार्जिंग के लिए आप कितनी कीमत चुकाएंगे। यही हमें बताता है कि खरीदारों के लिए सच में क्या जरूरी है। और जब इन सवालों के जवाबों से आंकड़े निकल कर आए तो उन्होंने खरीदारों की सोच को, आप समझिए, बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दिया। और कुछ नतीजे तो सच में काफी चौंकाने वाले थे। सबसे पहली और बड़ी बात, रेंज की चिंता कोई मजाक नहीं है। खरीदार बैटरी की रेंज में हर एक किलोमीटर की बढ़ोतरी के लिए लगभग 500 से 3000 रुपए तक ज्यादा देने को तैयार हैं। इससे साफ पता चलता है कि लोगों के मन में बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो जाने का डर कितना ज्यादा है। दूसरा बड़ा फैक्टर है समय। लोगों को अपनी गाड़ी चार्जिंग पर लगाकर घंटों इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो फास्ट चार्जिंग में बचने वाले हर एक मिनट के लिए 750 रुपए से 2500 रुपए तक ज्यादा देने को तैयार हैं। जाहिर है सुविधा सबसे ऊपर है। और ये शायद सबसे बड़ा खुलासा है। लोग भविष्य में पेट्रोल और मेंटेनेंस पर होने वाली बचत के लिए आज अच्छी खासी रकम ज्यादा देने को तैयार है। आंकड़े बताते हैं कि हर 100 किलोमीटर पर कुछ रुपए बचाने के लिए वो शुरुआत में हजारों रुपए ज्यादा खर्च कर सकते हैं। ये दिखाता है कि लंबी अवधि की बचत एक बहुत बड़ा आकर्षण है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस स्टडी ने उन बातों का भी खुलासा किया जिनके बारे में आम तौर पर यह माना जाता है कि वो बहुत जरूरी हैं, लेकिन असल में खरीदार उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो वो क्या चीजें हैं जो मायने नहीं रखती? हैरानी की बात है, लेकिन ईवी के लिए अलग लेन होना, स्पेशल पार्किंग मिलना या फिर घर के पास कितने चार्जिंग स्टेशंस हैं, इन बातों से शुरुआती खरीदारों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये उन आम धारणाओं के बिल्कुल खिलाफ हैं जिनके आधार पर अक्सर नीतियां बनाई जाती हैं। जैसा कि ये कोट बताता है, ये सारी सरकारी सुविधाएं शायद आज के खरीदारों को लुभाने का सही तरीका नहीं है। उनकी ज़रूरतें और प्राथमिकताएं कुछ और ही हैं। तो हमने कार के फीचर्स की बात तो कर ली, अब जरा खरीदारों के दिमाग में झांकते हैं, क्योंकि ये रिसर्च बताती है कि हर खरीदार एक ही तरह से नहीं सोचता। खरीदारों को उनके नजरिए और विश्वासों के आधार पर मोटे तौर पर 3 अलग अलग समूहों में बांटा जा सकता है। पहला ग्रुप है अर्ली अडॉप्टर्स का। ये वो लोग हैं जो हमेशा नई टेक्नोलॉजी सबसे पहले आजमाना चाहते हैं। ये भविष्य में होने वाले फायदों पर नजर रखते हैं। और एक दिलचस्प बात, इस ग्रुप में महिलाएं ज्यादा हैं। दूसरा समूह है ईवी टेक बिलीवर। ये लोग टेक्नोलॉजी पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन उनके लिए गाड़ी का प्रदर्शन और कीमत सबसे ज्यादा मायने रखती है। और तीसरा समूह है क्लाइमेट डाउटर्स। ये समूह ईवी के पर्यावरणीय फायदों को लेकर थोड़ा संशय में है और इसके लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है, हमारे आसपास के लोगों का असर। लगभग 43% लोगों ने ये माना कि अगर उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार ईवी खरीदता है तो वो भी खरीदने के बारे में जरूर सोचेंगे।
यानी देखा देखी का असर वाकई बहुत ज्यादा है। तो इन सभी जानकारियों का आखिर मतलब क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे कार निर्माताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक नया रास्ता तैयार कर सकता है। तो इस पूरी रिसर्च से हम 3 जरूरी बातें सीख सकते हैं। पहला, उन अर्ली अडॉप्टर्स को टारगेट करें जो बदलाव के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरा, लोगों को ईवी के बारे में और जानकारी दें, क्योंकि 61% लोगों को तो इसके बारे में कुछ खास पता ही नहीं है। और तीसरा, एक ही तरह की कार सबके लिए बनाने के बजाय अलग अलग खरीदारों के लिए अलग अलग मॉडल और कीमत पेश करें। तो इस पूरी कहानी का सार बस इतना है, सबको एक ही चश्मे से देखने के बजाय सही ग्राहक को उसकी जरूरत के हिसाब से फीचर देना ज्यादा कारगर साबित होगा। ये एक बड़े जाल से मछली पकड़ने के बजाय कांटे से सही मछली पकड़ने जैसा है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या कार कंपनियां और सरकारें खरीदार की सोच को समझने की इस नई चाबी का इस्तेमाल करके भारत की ईवी क्रांति का ताला वाकई खोल पाएंगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।